हाय प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गरीब लकड़हारे की कहानी। रंगारंग कहानियों में वेलकम बैक। कहीं दूर एक जंगल के करीब छोटे से गांव में एक घराना आबाद था। इस घर में एक गरीब आदमी अपनी बीवी और 7 बच्चों के साथ रहता था। ये बेचारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता और शाम को इन्हें करीबी मंडी में जाकर बेच देता। इस तरह जो रकम उसे मिलती उससे अपने बीवी बच्चों के लिए खाने का सामान खरीद कर घर ले आता। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि अचानक गरीब लकड़हारे का काम बहुत कम रह गया। लोगों ने लकड़ियाँ खरीदना कम कर दी थीं। एक रोज़ लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि अब तो मेरी आमदनी इतनी कम हो गई है कि हम लोगों का खाना भी पूरा नहीं होता। क्यों ना हम इन बच्चों को जंगल में छोड़ आएं। उसके बाद कम से कम हम दोनों का गुजारा तो आराम से हो जाएगा। इत्तेफाक की बात कि जब लकड़हारा अपनी बीवी से ये बातें कर रहा था तो इनका सबसे छोटा बेटा इनकी बातें सुन रहा था। लकड़हारे के साथ बेटे का कद बहुत ही छोटा था और वो सब प्यार से उसको छोटू के नाम से पुकारते थे। छोटू अपने अम्मी अबू की बातें सुनकर बाहर आया और छोटी छोटी कंकरियाँ उठाकर अपनी जेबों में भर ली। दूसरे दिन सुबह लकड़हारे की बीवी ने बच्चों को उठाया और कहा, बच्चों आज हम जंगल में लकड़ियाँ काटने जाएंगे। सब बच्चे जल्दी जल्दी उठकर तैयार हुए और जंगल की तरफ चल दिए। छोटू सबसे पीछे चल रहा था। उसने रास्ते में छोटी छोटी कंकड़ियाँ जेब से निकाल कर ज़मीन पर गिरानी शुरू कर दीं। जंगल में काफ़ी दूर पहुंचकर लकड़हारे की बीवी ने बच्चों से कहा, तुम यहाँ लकड़ियाँ जमा करो, हम आगे से लकड़ियाँ काट कर कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे। फिर लकड़हारा और उसकी बीवी वहाँ से चले गए। उन्हें गए काफ़ी वक्त गुजर गया तो बच्चों को फ़िक्र होने लगी, लेकिन लकड़हारा और उसकी बीवी शाम तक भी वापस ना आए। तो बच्चों ने सोचा अब हम घर वापस कैसे जाएंगे। छोटू बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को वापस लेकर जाऊंगा, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। यह कहकर छोटू वापस मुड़ा और कंकड़ियों को देखते हुए घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह कुछ ही देर बाद वो सब अपने घर पहुंच गए। लकड़हारे ने लकड़ियां फरोख्त कीं और खाने के लिए कुछ चीज़ें और एक डबर रोटी खरीद कर घर आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि 7 बच्चे घर में मौजूद थे। उसने डबर रोटी अपने बच्चों में तकसीम कर दी और ख़ुद सोने के लिए लेट गया। दूसरे रोज़ सुबह फिर उसने बच्चों को साथ लिया और जंगल चला गया। छोटू ने रात को अपने हिस्से की डबल रोटी खाने की बजाय छुपा कर रख ली थी और सुबह जंगल जाते वक्त इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रास्ते में गिराता चला गया। जंगल पहुंचकर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बच्चों को छोड़कर आगे चल गए और शाम तक वापस ना लौटे। अब फिर छोटू ने अपने भाइयों को कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ आओ। मैंने आते वक्त रास्ते में निशानी के तौर पर डबर रोटी के टुकड़े गिरा दिए थे। इस तरह वो डबर रोटी के टुकड़े देखते हुए वापस घर की तरफ रवाना हुए, लेकिन दूर जाकर इन्हें पता चला कि डबर रोटी के टुकड़े तो दिन में जानवर और परिंदे खा गए। अब वो घर का रास्ता भूल गए थे। चलते चलते एक जगह उन्हें एक घर नज़र आया। छोटू ने भाइयों को कहा कि हम रात इस घर में गुजारेंगे और कल दिन की रोशनी में अपने घर का रास्ता तलाश करेंगे। ये कहकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, कौन है? छोटू ने कहा कि हम 7 भाई हैं, घर का रास्ता भूल गए हैं और आज रात गुजारना चाहते हैं। औरत ने कहा कि ये एक दियों का घर है, वो तुम्हें देखेगा तो खा जाएगा, बेहतर है कि तुम कोई और जगह देखो। छोटू बोला, देखो रात बहुत हो चुकी है, करीब में कोई और महफूज जगह भी नहीं है। अगर हम कुछ देर इस तरह जंगल में भटकते रहें तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। ये सुनकर औरत को इन पर तरस आ गया। उसने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो,
کہ اس بڑی سی الماری میں چھپ کر بیٹھ جاؤ کہ دیو تمہیں نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی دیر بعد دیو بھی گھر واپس آ گیا۔ اس نے آتے ہی بولا، بو سونگھی اور کہا، ہو آج گھر میں آدم ذات کی بو آ رہی ہے، جلدی لاؤ، آدم ذات مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ دیو کی بیوی بولی، نہیں، یہاں کوئی آدم ذات نہیں ہے، میں نے کھانے کے لیے بکرے کی ران روسٹ کر کے رکھی ہے، تمہیں اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دیو کو کھانا دیا۔ کھانا کھا کر دیو نے گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی اور جلد ہی اس نے بچوں کو ڈھونڈ لیا۔ دیو کی بیوی نے کہا، آپ نے ابھی اتنا کھانا کھایا ہے، اگر آپ ان بچوں کو کھائیں گے تو بدہضمی ہو جائے گی، اس لیے میری مانو تو ابھی صبح ناشتے کے لیے چھوڑ دو۔ دیو نے سوچا کہ اس کی بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، واقعی اسے اب اور کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، ایسا کرو، ان بچوں کو میری بیڈ کے بستر پہ سلا دو۔ ساتوں بھائی جب لڑکیوں کے بستر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں 7 لڑکیاں ایک بستر پر سو رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے سر سے ٹوپیاں اتاریں اور ان لڑکیوں کے سر پر رکھ دیں اور ان لڑکیوں کے سر سے رومال اتار کر اپنے سر پر رکھ لیے۔ آدھی رات کے بعد دیو اٹھا۔ اب اسے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بچوں کے کمرے میں پہنچا اور ایک بڑے سے چاقو سے 7 بھائیوں کو مار دیا۔ یہ بچے وہ تو نہیں تھے جن کو اس نے مارا تھا، بلکہ یہ اس کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ دیو ان بچوں کے سر پر ٹوپیوں سے دھوکا کھا گیا۔ دوسری طرف چھوٹو نے اپنے بھائیوں کو جگایا اور کہا کہ جلدی یہاں سے بھاگ چلو، دیو ہمیں دیکھ نہ لے۔ یہ سن کر سب جلدی سے وہاں سے نکل پڑے۔ دیو نے ان بچوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے آیا، لیکن کچھ ہی دور آگے جا کر یہ 7 بھائی ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ دیو نے کافی کوشش کی لیکن وہ انہیں نہ پکڑ سکا اور دیو واپس چلا گیا۔ دیو نے بچوں کو ڈھونڈا، جب بچے نہ ملے تو وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد بچوں نے گھر کا راستہ تلاش کیا اور وہ گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر چھوٹو نے اپنی جیبوں سے سونے کی ڈیلیاں نکال کر اپنے امی ابو کو دیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہو گئے۔ چھوٹو نے بتایا کہ دراصل دیو کے گھر میں مجھے یہ سونا نظر آیا تھا، میں نے موقع دیکھ کے جیبوں میں بھر لیا، اب ہم زندگی بھر خوش زندگی گزاریں گے اور کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ یہ تھی ایک غریب لکرارے کی کہانی۔ ہوپ سو بچوں کہ آپ نے غریب لکرارے کی کہانی انجوائے کی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔